तो उनको आप ध्यान से सुनेंगे। और फिर से विनंती कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय सिया राम, हरिओम, जय अंश निर्वाण। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्व मम देव देवा मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातुं वन्दे परमानन्दं माधुरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बाग बड़े आंगन संत पधारे, बाग बड़े आंगन संत पधारे, कर समरण भव सागर तारे, कर समरण भव सागर तारे, भाग्य बड़े आंगन संत पधारे। स्वामी श्री कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब जी ये संत महिमा के भीतर कहते हैं, जो जीवात्मा जिसके भाग्य पुण्यशाली होते हैं, शुभ होते हैं, पवित्र होते हैं, ऐसे आत्मा के घर के आंगन पधारे, भाग्य बड़े जहां घर संत पधारे। उधर वो संत कृपा होती है और संत कृपा के द्वारा उसको संतों भाव से तारने के लिए श्री राम का नाम देते हैं। वो नाम देकर बोलते हैं, भाई ये 100 संसार में से, बंधन में से तेरे को बाहर निकलना हो तो कर स्मरण। ये जो नाम परमात्मा का है, ये नाम जो हरि का है, और लेकर रख देने का नहीं है। इसको स्मरण करना है, इसको याद करना। इस नाम को समझने के रीत के लिए कोई पण समय की टाइम का प्रतिबंध नहीं है। इतने बजे करो, इतने बजे करो, उतने बजे करो, वो जरूरत समय की नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि आप सब गृहस्थी है, व्यवहारिक है,
प्रवृत्ति वाले आदमी है तो उसको कोई पण जात का बाहरिक समय का प्रतिबंध दिया गया नहीं है। जब 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 2 घंटे घंटे 3 घंटे कभी भी थोड़ा समय मिल जाए तो उस समय में मानसिक जाप परमात्मा का जो नाम है श्री राम है जिसका आदित्य कर स्मरण उसके लिए बोला मानसिक जाप जपना चालू कर देना चाहिए। कोई को भाषा में स्मरण को जाप भी बोलते हैं, यादी भी बोलते हैं। इसके लिए जो साधु अपने भाग्य के होने से घर पे आए, दर्शन दिए, समझन दिया और उसने दया करके आशीर्वाद दे के और बोला कर स्मरण बहुत सागर भाग बड़े जागर संत पधारे कर स्मरण भव सागर तारे। जो भी नाम परमात्मा का जो भी सदगुरु ने कृपा की हो उसको यादी चालू रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। वो स्मरण से फायदा क्या होगा? जो जीवात्मा जो भटकता है अशांति में रखड़ता है उसमें इसको मुक्ति मिल जाती है, दुख भंजन हो जाता है। इसके लिए बोला संत को क्या चाहिए? संत को कुछ न चाहिए। आए संत को आदर दीजे चरण पखारी चरणामृत लीजे। चरण पखारी चरणामृत लीजे। सगुण साकार शरीर के साथ तो उसकी एक विधि है, उसको आदर से प्रेम से भाव से आकर दीजिए। आइए 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 कृपालु आइए दया करिए आदर दीजिए। फिर बाहर एक जो शरीर का पग जिसको शरण बोलते हैं उसको जल से धोना चाहिए। पांव शरीर का उसको धोना चाहिए। ऐसे एक विधि है, ऐसा एक विधि है। ऐसे सदगुरु के चरण का अर्थ वचन है, शब्द है, उसको हृदय में पवित्रता के लिए धारण करना चाहिए। चरण पखारे चना अमृत लीजिए और जल लीजिए। बारीक ऐसा है, विधि में ऐसा है, कर्म कांड में ऐसा है, ज्ञान दृष्टि में ऐसा है। जो चरण है, जो वचन है, जो संत का शब्द है
उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में जल को प्रेम कहते हैं। लीजिए पीना, वो पानी पीते हैं। ऐसे ही सतगुरु के शब्द को हृदय के अंदर धारण करने के लिए, रखने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको प्रेम रूपी जल से उसको चरण को, जल को, वचन को प्रेम से स्वीकार कर लेना चाहिए। चरण पखारी चरण अमृत लीजिए। अमृत शब्द बोला। बारीक शरीर तो मूर्त गया है, ये चरण जो वचन है अमृत है, जिसका मरण नहीं है, सदैव जीवित रहता है। जिसको उपमा अमृत दिया, तो अपन ये मरण में जो जगत है उसमें से निकलने के लिए सद्गुरु ने जो चरण प्रेम से, वो प्रेम को, चरण को स्वीकार कर हृदय में चरण अमृत लीजिए। जो अमृतमय आत्मा है, परमात्मा है, हरि है, उसको प्रेम से धारण कर लीजिए। वो इसका फल है। संत कृपा जब होती है तब उसका कल्याण मार्ग मिलते हैं। और ऐसे संत कोई सबको ये लाभ नहीं मिलता है। कोई के भाग्यशाली होते हैं, कोई के भाग्यशाली होते हैं, उसको ये लाभ मिलता है, सबको नहीं मिलता है। अभी बोलते हैं जहां घर नहीं है संत मिजमाना, जहां घर नहीं है संत मिजमाना, सांझ होवे होवे शमशाना, सांझ होवे होवे शमशाना। जिसके घर के अंदर कोई संत का आना जाना नहीं है, मिजमान का आना जाना नहीं है, उस घर की हालत का बोलते हैं सांझ पड़े दिन होवे शमशान। ये घर दृष्टांत दिया, ये घर शमशान जैसा वास्ता है, दिखता है। अपन सबको अनुभव है, अपन सब शमशान भय पैदा हो जाता, डरती है। होवे शमशान, शमशान जैसी इस घर की हालत हो जाती है।
परिस्थिति हो जाती है। जैसा उसमें भय लगे, ऐसा अपने जीवन में दुख, अशांति का हृदय में भय चला ही रहता है। जानगर नहीं है संत में जीवन, सांझ पड़े होवे शमशाना। और बोला, जहां घर नहीं है कंथा कीर्तन, जहां घर नहीं है कंथा कीर्तन, तागर जमड़े डेरा दीना, तागर जमड़े डेरा दीना, कर स्मरण भव सागर तारे। जिसके घर के अंदर भजन कीर्तन नहीं है, सत्संग नहीं है, जहां घर कथा कीर्तन नहीं है, वहां घर जमरे देरा देना। जैसा जम का भय रहता है, दुख रहता है, मरने का भय रहता है, जिम आएगा मेरे को ले जाएगा, वो भय, दुख का भय, वो घर के अंदर रहने वाले के, सर्व के घर के भीतर रहने वाले के भीतर अंतर में दुख का लेने का अर्थ रहना, उसके घर में रहना। वो डेरा शब्द बोलते हैं, तंबुड़ शब्द बोलते हैं। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसके हृदय में, उसके अंतर में जो जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा के अंतःकरण में कथा और कीर्तन का वास नहीं है, स्वीकार नहीं है, जाता नहीं है। तो जैसे जिमड़े के डेरे बोला, हाजरी बोला, ऐसा इस जीवात्मा के अंतर में घर ले अंतर सदैव भय, असंतोष, अशांति, चिंता, दुख, ये रहता है। सतगुरु संत बोलते हैं, जिसके घर के अंदर, जिसके हृदय के अंदर कथा सुनने की, भजन सुनने का, सत्संग सुनने का इच्छा नहीं होती है, जिज्ञासा नहीं होती है, भाव नहीं होता है, तो उसके अंतर में, उसके हृदय में जिम तो एक भयानक वाचक शब्द है, भयानक शब्द है, डरने का शब्द है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो दुख है। वो आत्मा को सदाई भले खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, सब क्रिया करता है, व्यवहारिक जीवन जीता है, फिर भी वो आत्मा जहां तक कथा कीर्तन आदि में, सत्संग आदि में जो हाजिरी नहीं देगा, वो नहीं जाएगा, तो उसके घट के अंदर सदैव भय रहेगा।
दुख रहेगा, अशांति रहेगी। और जीवन इस आदमी का ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? मेरी मेरी करता मर गया मूर्खा, मेरी मेरी करते मर गया मूर्खा, मिट्या नहीं जनमान गुमाना, मिट्या नहीं जनमान गुमाना, बाग बड़े अंगर संत पधारे। उस आदमी का जीवन में ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा करते 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 मर गया, मृत्यु हो गई, संसार से चले गए। मेरी मेरी करते गए, करते गया, करते गया, अंतिम तक वो जागा नहीं, वो सोचा नहीं, बस यही इच्छा, मेरे को मान मिले, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पूछड़ा हूं, डिगड़ा हूं, मैं सरपंच हूं, मैं प्रमुख हूं, मैं ऐसा हूं। मेरी मेरी करते मर गए मूर्खे, मिट्टिया नहीं जन मान को माना। अंतकरण की जो इच्छा वासना तृष्णा, वो संग्रह करते गए, भुगते गए, संग्रह करते गए, भुगते गए। मर गया तब तक उसके अंदर की जो वासना, मान की, अभिमान की, मेरे को मान मिले, मेरे को मान मिले, मैं बड़ा हूं, ऐसी गुमान में, अभिमान में, बड़ाई में मर गया। फिर भी मिटा नहीं। ये जीवात्मा मर गया, फिर भी जीवात्मा के साथ ये जो कुटिल वासना थी, आशा तृष्णा थी, मिटा नहीं जन्म मान गुमान। उसके भीतर की जो परिस्थिति है वो सुधरी नहीं। इसके लिए साधु संत बोलते हैं, हे मानव, ये जो मानव शरीर मिला है, वो उस मानव शरीर में ही एक ऐसा साधन है जिसमें भक्ति का, सत्संग का, कल्याण का कार्य कर सकती है। इसके लिए यह मानव शरीर का तक घुमाना नहीं चाहिए, वेस्ट जाना नहीं चाहिए, मेरे मेरेपन में करके मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर देवलोकों को भी दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। और ये मानव शरीर के नीचे की दुनिया जो है, अपन देखते हैं पशु आदि, उसमें तो कोई सवाल नहीं है, उसमें कोई बुद्धि नहीं है, उसमें कोई समझन नहीं है, तो बेचारे कैसे कर पाएंगे कल्याण? ब्रह्मानंद स्वामी ने बोला है, मनुष्य की देह गुणकारी,
अक्ल पशु से ओस है न्यारी, ईश्वर की है दया बारी, ईश्वर की है दया बारी, फिर क्या मांग कर लेना। ईश्वर की कृपा से अपन को अपने पूरे पुण्य भाव से मनुष्य शरीर मिला है। इसमें सदगुरु संत बोलते हैं, भाग्य है तेरा कि तेरे को साधु मिले, तेरे को संत मिले। कल्याण कल्याण ने भाई, फोकट में समय क्यों घूमता है, काय के लिए घूमता है। ये भजन में कबीर साहब श्री ये जीवात्मा को जगाने के लिए भयानक वाणी का प्रयोग किया, जगाने के लिए, प्रभु की तरफ राह में लेने के लिए। ऐसा घड़ी घड़ी महान पुरुष बोलते हैं, घड़ी घड़ी मानवता नहीं मिलता। बार समय कभी मिलते हैं, कभी जब भाग्य होते हैं, बार बार ये मानव शरीर नहीं मिलते, इसको भाग्य बोला गया। और कोई भाग्यशाली आत्मा होता है ना, उसको ये मानवता मिलता है। ये मेरापन 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 ममता में मोह रख कर तुम अधोगति में जाओगे, इसके लिए कबीर साहब ने बोला, मेरा मेरा करके मर गए मूर्खा। मूर्ख, बुद्धिहीन, पागल, मूर्ख शब्द बोला, जागा नहीं, समझा नहीं, ऐसे खो दिया, मेरी मेरी करके मर गए मूर्खा। संतो बोला, ए मूर्ख ने बोध न लागे, इन्हें संत गणों समझावे, संत गण समझावे, इन्हें चार वेद वचावे। मूर्ख ने बोध न लागे ओ, इन्हें संत गणों समझावे। जो संतों की जो महिमा है, जो महिमा अभी ये पद में अपन गा रहे हैं, जो ऐसे साधु मिल जाए, ऐसे जो ज्ञान मिल जावे, तो मूर्ख भी ना मिट जावे, पागलपन ना मिट जावे, सत्संग के अंदर कृपा का मार्ग में जुड़ जावे। इसके लिए संत महिमा में इतनी महिमा गाई गई है। भाग भरे, क्योंकि ये संत कोई मान के लिए कोई नहीं आते हैं, वो तो तुम्हारे अपने कल्याण के लिए आते हैं। इसके लिए इस पद में बोला, जो संत आ जावे, संत मिल जावे, तो सदगुरु के समझ के लिए शरण में पड़ जाना बहुत बड़ा भाग्य है। सतुंग तक मिला, ऐसे तुमको समय मिला, दया किया, तुमको साधु मिला। कबीर साहब ये पद में
आए संत को आ रहे, ऐसे आदत से हो, उसकी पूजा करो, उसको स्वीकार करो, उसका संग करो, वो जो देगा वो विश्व के अंदर दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। ये सदगुरु की कृपा होती है। ये कबीर साहब का ये पद में इशारा होता है। भाई थोड़ा जागो, थोड़ा सोचो, मेरा मेरा करके मर जाओगे, क्या मिलेगा? पीछे तुमको मानव शरीर मिलेगा, ऐसा तुमको खातरी है कि मैं दूसरा शरीर में मानव बनूंगा? जागा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, कुछ लिए जागा नहीं है, तो मानव शरीर कैसा मिलेगा? फिर पशु ही बनोगे। पशु बनोगे तो परमात्मा की भक्ति कैसे करोगे? असंभव। इसके लिए कबीर साहब आदेश दिया, अरे भाई तेरे भाग्य बड़ा है, तेरा कोई पुण्य का कर्म ऊंचा है, साथियों की शुभ है, देवों को भी नहीं मिलता है। मानव तन मिला, यारा कर्म का फल है, ईश्वर की कृपा है। तो दूसरी कृपा, ये जो साधु और संत मिले से सत्संग कर ले, सत्य परमात्मा का संग कर ले, इससे सीख ले कैसा संग करे, सत्य को कैसे मिले, कैसे खोजे, कैसे ढूंढे। संत को शरण को पकड़ ले। एक ईश्वर शरीर ने दिया, मानव तन मिले, ईश्वर कृपा। दूसरा तेरे को भाग्य में संत मिले, दूसरी कृपा। मत घुमाना, मत खोना, शरण में पड़ जाओ, सदमार्ग के लिए प्रार्थना करो, विनती करो। और तीसरा, मानव तन मिला, सत्संग साधु मिले, साधु की कृपा से अब भी तीसरी कृपा, सदगुरु मिले। और जिसको सदगुरु मिले और वो सदगुरु की कृपा हो जाए, और सदगुरु की करुणा हो जाए, ये तीनों कृपा से हे मानव तेरे भाग्य खुले हैं। इस सदगुरु कृपा से तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा दुख मिट जाएगा, तेरे को शांति मिल जाएगी, तेरे को परम परमात्मा का धाम मिल जाएगा। इसके लिए कबीर साहब बोलते, भाग भरे जांगर संत पधारे, कर समरण भव सागर तारे। सदगुरु ने मार्ग नाम दिया तरने का, जो भी नाम सदगुरु ने दिया हो, नाम सब सत्य ही होता है, नाम सब तारक ही होते हैं, झूठा नहीं होता, सत्य होता है। और नाम रखने के लिए नहीं, रटने के लिए बोला है। रटने का अर्थ है सम्मान करो, रटो, जब टाइम मिले रटो, जब टाइम मिले रटो, फायदा। कर समरण भव सागर तारे, ये भव सागर है, ये माया का फंद है, और जितने भी प्रपंच है,
ये सर्वधुंध से तुम बाहर निकल जाएगा। श्री कृष्ण परमात्मा बोलते हैं, जो मेरे शरण आ जाता है, जो मेरे को प्राप्त कर लेता है, उसका प्रकृति माया के अंदर पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, कृष्ण शरण, हरि शरण। जो स्मरण करता है उसका ये भाव का बंधन, संसार का बंधन, वो मिट जाता है, टूट जाता है, हट जाता है। अंत संत और साहिब का नाम है परमात्मा। कबीर साहब परमात्मा को, भगवान को, आत्मा को साहिब शब्द दिया है। साहिब शब्द दिया है। कबीर साहब ने साहिब बोला है, संत साहिब में मेरो अंतर नाई। सतगुरु साहब बोलते हैं, कहत कबीर साहिब सुनो मेरे साधो। साधु शब्द बोलते हैं। साधु का अर्थ है सरल जीवन, पवित्र जीवन, महान जीवन। ऐसे भक्त को कबीर साहब साधु शब्द बोलते हैं, नाम देते हैं। कहत कबीर सुनो मेरे साधु, संत साहेब में अंतर नाई। संत साहेब में अंतर नाई। संत और साहेब का अर्थ है भगवान परमात्मा। उसमें कोई पण अंतर का अर्थ भेद नहीं रहता है। वही आत्मा परमात्मा है, परमात्मा वही आत्मा है। कबीर साहब साहिब शब्द दिया, साहिब शब्द दिया। प्रिय लगा है, सुंदर लगा है। कहत कबीर सुनो मेरे साधो, सुनो सुनो भाई, क्या? संत साहिब में अंतर नाई। संत साहिब में अंतर नाई। परमात्मा और आत्मा दो नहीं है भाई, वो एक ही है, वो एक ही है, वो एक ही है। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई जुदा बना नहीं है। जो क्या त्यों है, इसके लिए बोला बाग बड़े आंगन संत पधारे। बाग बड़े आंगन संत पधारे, कर स्मरण भव सागर तारे। कर स्मरण भव सागर तारे। ए मानव कुछ नहीं करो, करो तो क्या, स्मरण करो,
स्मरण करो, हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे राम हे कृष्ण, बस ऐसा पुकार करो, ऐसा पुकार करो, तो ये भव सागर से तर जाओगे, मुक्त हो जाओ, तेरा कल्याण हो जाओ। हरि ओम।